हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बाउचेरिया एल्गी की लाइफ साइकिल को, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, आप उनकी लिंक प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके सिस्टमैटिक पोजीशन, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उनके बारे में। देन इनका अकरेंस मींस हैबिट और हैबिटेट देखेंगे। देन इसकी थैलेस स्ट्रक्चर को देखेंगे। थैलेस मतलब इनकी बॉडी किस तरह से डिवाइडेड होती है, उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखिए, जो एल्गीज होते हैं एंड जो फंजाइज होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो थैलेस लाइक होती है। थैलेस का मीन्स होता है कि उनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती। ट्रू रूट्स एंड स्टेम एंड लीव्स, मतलब एक तरह से आप उन्हें आउटर स्ट्रक्चर्स को देख के पता नहीं लगा सकते कि ये लीव है, ये स्टेम है, ये रूट्स है, तो उसे हम कहेंगे कि ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम प्रेजेंट नहीं होते, तो इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। फिर देखेंगे इनका रिप्रोडक्शन, यानी किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से अपनी तरह की जातियों को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो वेजिटेटिवली हो, देन असेक्सुअली हो और सेक्सुअली हो, सभी थिंग्स को देखेंगे। देन इनकी लाइफ साइकिल को एक बार फिर से हम देखेंगे, पूरी लाइफ साइकिल को जानेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ बाउचेरिया। तो डियर, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ बाउचेरिया। अगर हम इनके डिवीज़न की बात करें तो ये डिवीज़न इनका ज़ैंथोफाइटा होता है, यहाँ पे एच होगा, मिस टाइप हुआ है, तो ज़ैंथोफाइटा से बिलोंग करते हैं और क्लास इनकी ज़ैंथोफाइसी होती है। तो मैं आपको कुछ ज़ैंथोफाइसी की जनरल थिंग्स बता दूँ ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहे। तो देखिए, ज़ैंथोफाइसी जो क्लास होती है उसमें ऐसे एल्गीज रखे गए हैं, ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए यानी CHL ए एंड CHL क्लोरोफिल C प्रेजेंट होता है और बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर्स में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और जैसे जो मान लीजिए ये सी है और ये इसका बॉटम है, यहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हें हम सबलिटोरल जोन कहते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर सबलिटोरल जोन में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो साइफोनस होती है। साइफोनस का मतलब है कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से डिवाइड होती है, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। सेप्टा का मीन्स है कि जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को मैं यहाँ से ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूँ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूँ। बहुत सारे आपने एल्गीज देखे होंगे, उनमें बॉडी जो होती है इसी तरह से डिवाइड होती है, या बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें बॉडी इसी तरह से डिवाइड होती है। तो इनकी बॉडी इस तरह से डिवाइड नहीं होती, तो इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। ओके, और मोस्टली इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। मतलब आप ज़ैंथोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स अगर स्टडी करेंगे तो आपको सभी बाउचेरिया के जनरल कैरेक्टर सही से समझ में आ जाएंगे। तो ये मैंने बता दिया थोड़ा बहुत ज़ैंथोफाइसी से रिलेटेड। तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ये इनका ऑर्डर जो है वो हेट्रो साइफोनेल्स होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, साइफन लाइक बॉडी होती है। देन फैमिली इनकी बाउचेरियसी होती है और जीनस बाउचेरिया होता है। जीनस इज अ कॉमन नेम। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे अकरेंस। अकरेंस में हैबिट और हैबिटेट भी इसे बोलते हैं, मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर हम इनकी बाउचेरिया की स्पीसीज़ की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक हमें 54 जो स्पीसीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मीन्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने 54 स्पीसीज सर्च कर ली हैं, जिसमें से 19 जो स्पीसीज हैं वो रिपोर्टेड की गई हैं इंडिया से, मतलब इंडिया में पाई गई हैं। तो बाउचेरिया जो है मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन इनकी जो 6 स्पीसीज होती हैं इनमें से वो मैराइन होती हैं और कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भी होती है। मतलब एक बहुत तरह से हम बोल सकते हैं अलग तरह से कि कॉस्मोपॉलिटन भी होते हैं नेचर में, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, इनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, वो अलग अलग जगह पाई जाती हैं। अच्छा, तो इनकी टेरेस्ट्रियल स्पीसीज मैंने कुछ यहाँ पे नेमिंग दे दी है, जैसे बाउचेरिया सेसिलिस, देन बाउचेरिया टेरेस्ट्रियलिस, जो कि हैं ग्रीन मैट की तरह फॉर्म कर लेती है, जो मॉइस्ट सॉइल होती है, मतलब जहाँ पर सैडी प्लेसेस होते हैं या ग्रीन हाउसेस वगैरह हो गए, छायादार इलाके जो होते हैं, वहाँ पर ये एक तरह से मैट की तरह, जैसे ये ज़मीन है इसके ऊपर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बिछा लेते हैं, मतलब बना लेते हैं अपना। ओके, तो
ये मोस्टली कहाँ पर टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे बाउचीरिया सेसिलिस एंड बाउचीरिया टेरेस्ट्रियस, ठीक है। और बाउचीरिया एम्फीबिया जो होता है ये एम्फीबियस होता है नेचर में, और बाउचीरिया जोनेसाई जो है ये 1938 में विंटर आइस में यूएसए में एक तरह से रिपोर्टेड किया गया था। और कॉमन इंडियन स्पीसीज की बात करें तो मोस्टली बाउचीरिया एम्फीबिया एंड बाउचीरिया जेमिनेटा एंड बाउचीरिया पॉलीस्पर्मा, देन बाउचीरिया सेसिलिस, देन बाउचीरिया अनकीनीटा है। तो मोस्टली मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको सही से अंडरस्टैंड हो, सही से समझ में आए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्पीसीज जो है वो रिप्रेजेंट कर दी। सो डियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थैलस। तो थैलस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है एंड ये सिलेंड्रिकल वेल ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पूरे थैलस को रिप्रेजेंट किया है बाउचेरिया के। तो अगर आप बाउचेरिया के थैलस को देखते हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो चलिए एक बार हम इसकी नेमिंग को देख लेते हैं। देखिए जो ये ऊपर फिलामेंट प्रेजेंट है इन फिलामेंट्स को ही हम कोएनोसाइटिक फिलामेंट कहेंगे। देन यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो क्रोमैटोफोर्स न्यूक्लियाई होते उन्हें हम कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और राइजोइड प्रेजेंट होता है, और ये वेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इनकी बॉडी जो है सेप्टा में डिवाइड नहीं होती है। तो सेप्टा में डिवाइड नहीं होगी तो अलग अलग सेल्स नहीं होंगे, एक ही सेल्स होगा, यूनिसेलुलर होंगे। तो सेल्स जो होंगे उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी बॉडी को सिफोनस कहा जाता है। तो इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में यहाँ 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 पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ओके। असेप्टेट होती है बॉडी, देन कोएनोसाइटिक स्ट्रक्चर होती है। इसी स्ट्रक्चर को हम कोएनोसाइटिक कहते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही जगह पे प्रेजेंट होना। और जो थैलस जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, एक ब्रांच राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें राइजोइड कहेंगे। तो राइजोइड होते हैं या होल्ड फास्ट, इन्हें हम हैप्टेरा भी कहते हैं। एक बाउचीरिया मायेंडेंसिस नाम का स्पीसीज है, वो डिफ्रेंशिएट होता है एक तरह से ब्रांच्ड राइजोइडियल सिस्टम में, मतलब उसमें इरेक्ट एरियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, राइजोइड सही से प्रेजेंट होते हैं। तो फिलामेंट्स की बात करें तो काफ़ी रफ होते हैं, इंटरबोरन होते हैं, और डार्क एक तरह से डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप इन्हें देखेंगे तो ये डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर एक तरह से मैट लाइक स्ट्रक्चर अगर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होंगे तो वहाँ पे सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में या सैडी प्लेसेस में बना लेंगे। देन अगर ये मैराइन स्ट्रक्चर्स या मैराइन स्पीसीज होंगे तो जो सब लिटोरल जोन होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो सी का नीचे का जोन होता है, वहाँ पर जाकर के बॉटम में ये एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो डियर, इनकी कुछ स्पीसीज होती हैं, जैसे बाउचीरिया डेवरियाना है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से एक तरह से इंस्ट्रक्चर्ड होती हैं। मीन्स ये जो जुड़े हुए होते हैं, जो इनके राइजोइड्स होते हैं सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए मतलब ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है। और लेटरल होती है और डाइकोटोमस होती है। डाइकोटोमस का मीन्स है कि मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर आया यहाँ से, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से ब्रांच्ड हो जाए, तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहते हैं, ओके। और इनके जो फिलामेंट अभी बताया मैंने नॉन सेप्टेट होते हैं, सेप्टा में डिवाइड नहीं होते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में, एक ही प्रोटोप्लाज्म में ये जो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, मतलब ये जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक तरह से इंटायर लेंथ में। ये आपको दिख रहा होगा, ये जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्लोरोप्लास्ट कहा। देन ये एक बीच में पूरा, जैसे इनकी पूरी बॉडी है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से बॉडी है, तो पूरी बॉडी में एक सेंट्रल वैक्यूल, इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। और इनके अंदर फूड की बात करें, फूड मटेरियल की, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। देन आउटर स्ट्रक्चर, जो ये आउटर वॉल होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं, ओके। तो जो इनकी मतलब लेंथ, वो सॉरी न्यूक्लियस होता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो और जो कोएनोसाइटिक बाउचीरिया होते हैं उनमें साइफोनियस स्ट्रक्चर होती है, मतलब न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, एक ही सेल में एक ही सेल होता है। और जो सेप्टा फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्शन जब आता है, इन ध्यान रखेंगे, मतलब सेप्टा फॉर्मेशन होता है, बट जब रिप्रोडक्शन या गोंग्रेसिरा कंडीशन, कौन सी
गोंगरोसिरा कंडीशन आती है तभी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीलिंग होती है, फिर इंजरी हो जाती है, देन वो अलग हो जाते हैं और बहुत सारे मतलब जो एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया है वो सब वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, तो डियर जो थैलस स्ट्रक्चर होती है, जैसे मान लीजिए ये पूरा थैलस है, अभी मैंने आपको शो किया था, तो वो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म दो तरह के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती है। सेल वॉल तो ये आउटर वॉल हो गई, देन अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। ओके, और ये काफ़ी जो थैलस इनका होता है, सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी थिन होता है, वीक होता है और नॉन इलास्टिक होता है। नॉन इलास्टिक का मीन्स है जैसे आप इसको खींच नहीं सकते, खींचेंगे तो ये फट जाएगा। तो सेल वॉल जो है वो 2 लेयर से बना हुआ होता है। अभी बताया था मैंने, आउटर लेयर जो होता है वो पैक्टिक का बना होता है, देन इनर लेयर सेलुलोसिक होता है। सेलुलोसिक का मीन्स है सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेल वॉल जो है वो थिक लेयर होता है प्रोटोप्लाज्म का, मतलब प्रोटोप्लाज्म का थिक लेयर सेल वॉल होता है, थिक लेयर होता है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेल सैप से मतलब फिल्ड होता है। वहाँ पे सेल सैप खाली जगह प्रेजेंट होती है, उससे फिल होता है और उसका जो एंड है वो एक तरह से कंटिन्यूअस कैनाल या साइफन को बनाता है। साइफन का मीन्स है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जो इनके पेरिफेरल पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, वहाँ पर बहुत सारे ओवल या इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये पारिनोइड्स यहाँ पे कम प्रेजेंट होते हैं। पारिनोइड्स इनके एक तरह से फूड स्टोरिंग का वर्क करते हैं, तो काफ़ी कम मात्रा में, कम अमाउंट में यहाँ पे पारिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डियर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक क्रिस्टिनेंसन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1952 में रिपोर्टेड किया था जो पारिनोइड्स हैं उनको क्रोमेटोफोर्स में, यानी क्रोमेटोफोर्स में पारिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड स्टोरिंग का वर्क करते हैं। तो क्रोमेटोफोर जो है जो बाउचीरिया में है वो कंटेन करते हैं पिगमेंट को, जिसमें अभी मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए ज़ैंथोफाइट सी के कैरेक्टर हैं, देन क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और एक अननोन एक तरह का ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है जो कि मोस्टली येलो पिगमेंटेशन को शो करता है। तो जो पिगमेंट है बाउचीरिया में, ये ज़ैंथोफाइसी, मतलब जो क्लोरोफिल बी वगैरह हो गया, जो ज़ैंथोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं क्लास में, वो सभी के सभी सेम एक तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनमें मोस्टली अब्सेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी के भी अपने अलग कैरेक्टर है, उससे भी मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए डियर क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकी बॉडी साइफोनस होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में कोई सेप्टा नहीं होता और एक ही न्यूक्लियस, मतलब एक ही बॉडी में, यूनिसेलुलर बॉडी में मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल न्यूक्लियाई जो है वो साइटोप्लाज्म में या जो उनकी इनर लेयर है क्लोरोप्लास्ट की, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अरेंजमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट का न्यूक्लियाई के एक तरह से, जैसे ये बॉडी है, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, देन न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब जूस्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब जब वेजिटेटिव, इनमें वेजिटेटिवली मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, देन असेक्सुअली जूस्पोर, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है, और भी बहुत हिप्नोस्पोर्स, इन सभी के जरिए होता है। तो जब जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिवर्स्ड हो जाता है, मतलब न्यूक्लियाई की जगह पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाएंगे, आ जाएंगे, देन क्लोरोप्लास्ट की जगह पे न्यूक्लियाई आ जाएंगे, तो रिवर्स हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में एक तरह के बाउंड सेल भी, सेल मतलब जो मेम्ब्रेन से और तरह के ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, देन स्मॉल वेसिकल, और जो फूड है वो ऑयल की फॉर्म में, यानी किसकी फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में एक तरह से स्टोर रहता है। ओके, जो एपिकल फिलामेंट है वो इंक्रीज होता है लेंथ में, यानी एपिकल ग्रोथ होती है। जैसे स्ट्रक्चर, जैसे ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करेगी, तो इस तरह की ग्रोथ को हम कहेंगे एपिकल ग्रोथ।
तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ थैलस, यानी जो बाउचीरिया होते हैं इनके थैलस का नेचर किस तरह से होता है। वही मैंने बताया था, सेम कॉमन थिंग है, ब्रांच होते हैं, नॉन सेपरेट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंगल लार्ज सेल को, बाउचीरिया मतलब सिंगल सेल ही होता है, यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन लार्ज सेल एक तरह से फॉर्म करते हैं। लेकिन ये कंसाइडर नहीं कर सकते हम इसे कि ये सिंगल सेल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज मल्टी सेलुलर फॉर्म्स माइटोटिक डिविजन्स होते हैं इनमें, तो इसलिए भी नहीं हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही ये अपने जो न्यूक्लियस है उनकी नंबर को, उनकी मात्रा को या अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। एपिकल ग्रोथ होती है इनमें, और असेप्टेड कोएनोसाइटिक बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हम इसे असेलुलर कोएनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? असेलुलर कोएनोसाइट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली 3 टाइप्स है इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो अगर वेजिटेटिवली की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसे बॉडी जो होती है वो एक सेगमेंट ये इस तरह से टूटता है, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स टूट जाते हैं और वो जा करके अपना अलग किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होके वहाँ पर ग्रोथ कर लेते हैं, मतलब वो सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे और वहाँ पर ग्रोथ कर जाएंगे, एक नया स्पीसीज को जनरेट कर देंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली जूस्पोर के थ्रू एंड एप्लानोस्पोर के थ्रू और अकाइनेट्स के थ्रू होता है। और सेक्सुअल साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर मेल जो रिप्रोडक्टिव गैमेट है उसे मैंथ्रीडिया कहेंगे, देन ऊगोनिया फीमेल हो गया, एंथ्रोजॉइड बनेंगे एंथ्रीडिया से, और ऊगोनिया से बनेंगे ओवम, देन गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट डेवलप करेगा, ऊस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, देन कुछ रिडक्शन होंगे और उसके बाद बाउचीरिया एक तरह से नया स्पीसीज बन जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने ग्राफिकल यहाँ पर व्यू दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो डियर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, क्या होता है कि जो थैलस है वो ब्रेक होता है एक बहुत सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, यानी जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। और क्या होता है कि इंजरी या इंसेक्ट बाइट कर जाए या कोई भी मैकेनिकल इंजरी भी हो सकती है, तो ये इसी तरह से डिवाइड हो जाते हैं और सेप्टम डेवलप्स एट द प्लेस ऑफ ब्रेकिंग टू सील द इंजरी। मीन्स यही हुआ कि सेप्टम डेवलप हो गया और ब्रोकन हुआ फ्रेगमेंट में, देन थिक वॉल को डेवलप किया, लेयर्स को डेवलप किया और बहुत सारे उनमें न्यूक्लियस को डेवलप किया, देन वैक्यूल्स को डेवलप किया और एक तरह का नया बाउचीरिया थैलस बना लिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डियर नाउ इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अभी बताया था जूस्पोर कॉमनली, देन एप्लानोस्पोर और अकाइनेट्स के थ्रू ही होता है। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जूस्पोर फॉर्मेशन जो है उससे हम एक तरह से बोल सकते हैं कि मोस्टली जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं आपके, एक्वेटिक स्पीसीज में मोस्टली जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में जब प्लांट जो है वो फ्लडेड यानी बह रहे होते हैं, किसी नदी में है या किसी पॉन्ड में है, तो वहाँ पर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है मोस्टली। वरना जो मैराइन स्पीसीज हैं यानी एक्वेटिक स्पीसीज हैं जो वाटर में प्रेजेंट स्पीसीज हैं उनमें ही होता है। ओके, तो जो जूस्पोर फॉर्मेशन है वो फेवरेबल सीजन्स में होता है। मीन्स जब फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल सीजन होगा एक्वेटिक स्पीसीज में, तो जब वो ट्रांसफ़र होंगे लाइट से डार्कनेस में या रनिंग करेंगे वाटर में, काफ़ी वाटर टू वाटर मतलब रनिंग करेंगे, तब वहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको शो हो रहा होगा। तो देयर मोस्टली जो जूस स्पोर्स होते हैं वो सिंगली इलोंगेटेड क्लब शेप जूस स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर, इसे हम जूस स्पोरेंजियम कहेंगे। तो इससे ही एक तरह से डेवलप होते हैं। तो जो जूस स्पोरेंजियम का डेवलप है वो क्लब शेप स्वेलिंग होती है उनके जो, मान लीजिए ये सैफोनिस बॉडी है, देन इनका जो टिप है
यहाँ पे ये जो टिप स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगी और साइड ब्रांचिंग में, और वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट आकर के जमा हो जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ पे एक कलरलेस प्रोटोप्लाज्मिक रीजन प्रेजेंट होगा जो कि विजिबल आर पार उसके हम देख सकेंगे, ट्रांसपेरेंट होगा, विजिबल होगा, मतलब हम बाहर से देख सकेंगे, उसको शो होगा हमें। और साइटोप्लाज्म के बेस पर वहाँ पे सेपरेटेड हो जाएंगे एक तरह से, मतलब थैलस, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जब रिप्रोडक्शन होता है तब यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, तो देन सेप्टा का फॉर्मेशन होगा और साइटोप्लाज्म में मतलब ये जो थैलस है ये एक तरह से अलग हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस आए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, देन यहाँ पे ये सेप्टम में डिवाइड हो गया। ओके, फिर कुछ टाइम के बाद ये डेवलप करेंगे और फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसे भी हम पढ़ेंगे। देन ये जूस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें आउटर स्ट्रक्चर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, अंदर क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, और हाइलिन लेयर, ये जो बाहर की लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, इसे हम हाइलिन लेयर कहते हैं। ओके, तो डियर जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे नोट्स में भी डिस्कस किया कि जो सेपरेटेड प्रोटोप्लाज्म है वो सेक्रेट जो करता है थिन मेम्ब्रेन को, वो जो स्पोरेंजियम में जो सेपरेट होते हैं, एक तरह से क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मोस्टली इनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो नंबर में डिक्रीज होने लगते हैं, डिक्रीजेस होने लगते हैं। देन जो है वो कंटेंट जो होता है स्पोरेंजियम का काफ़ी डेंस हो जाता है और राउंडेड ऑफ हो जाता है, इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर होने लगती है, जैसे ये स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेप्टम में डिवाइड होने लगता है हल्का हल्का, ये स्ट्रक्चर्स आने लगती है। फिर क्या होता है कि चेंज होने लगता है रिलेटिव पोजीशन में, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई चेंज होने लगते हैं। फिर न्यूक्लियाई जो है वो पेरिफेरल और जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें एंटर कर जाते हैं, इनर लेयर के जो साइटोप्लाज्म है उसमें, और बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट करने लगते हैं। देन फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर बाहर आने लगते हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो डियर मोस्टली होता क्या कि इंटायर प्रोटोप्लाज्म जो है जो स्पोरेंजियम का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ओवल जूस स्पोर का, और जो उसके अपोजिट न्यूक्लियाई होते हैं या जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो जूस स्पोर को एक तरह से मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर को बनाने लगते हैं। ठीक है, और टर्मिनल अपर्चर जो होता है इनका, अपर्चर टर्मिनल वाला, वो जो स्पोरेंजियम को डेवलपमेंट करता है, एक जिलेटिनस वॉल का सेक्रेशन करता है। देन क्या होता है, जूस स्पोर जो है वो लिबरेटेड हो जाते हैं अपर्चर से कुछ हावर्स में ही, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ओगोनियम था, देन जूस स्पोर का डेवलपमेंट हुआ, जूस स्पोर ये आउटर वॉल जो है वो रप्चर हुई, देन जूस स्पोर का लिबरेशन हुआ और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे जूस स्पोर बन गए। फिर ये रेस्टिंग जूस स्पोर हो गया, मतलब ये सबस्टेटम से अटैच होने में या जर्मिनेशन करने में थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। ओके, तो डियर अगर हम जूस स्पोर की बात करें तो ये लार्ज येलो ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें यहाँ पे बीच में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, देन सेल सैप होता है उसके अंदर, और ये ट्रांसवर्स्ड, यहाँ पे एन होगा, ट्रांसवर्स्ड साइटोप्लाज्मिक स्टैंड में डिवाइड होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्मिक स्टैंड होते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें जो आउटर वैक्यूल है वो उसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब वॉल्स के जैसे ये वॉल है यहाँ के पास में ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और वैक्यूल्स क्रोमैटोफोर जो है वो वैक्यूल के पास में प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट अराइज होते हैं इसकी बॉडी से, जो साइटोप्लाज्म है उससे, और एक ये होता है वाई फ्लैज, देन टेंसल, ये फ्लैजिला होते हैं दो टाइप के। तो डियर आपके फ्रेस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1948 में बताया था, उनमें एक तरह के जूस स्पोर या इन्हें हम सेंजो स्पोर भी कहते हैं, बाईफ्लैजिलेट जूस स्पोर की स्ट्रक्चर को बताया था, जो कि एक दूसरे से अलग थे, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर को वो डिवाइड करने में फेल रहे, मतलब वो बाईफ्लैजिलेट, अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो सेम फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं होते, अभी हमने देखा बाईफ्लैजिलेट फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रीनवुड नाम के या मैंटन ग्रीनवुड एंड क्लार्क के नाम के साइंटिस्ट ने फ्लैजिला को एक तरह से पेयर में बताया, जिसमें हेट्रोकॉन्टिक और बाईफ्लैज में जिसमें ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक प्रेजेंट है उसे हमने फ्लैजिला कहा, देन हेट्रोकॉन्टिक फ्लैजिला। ओके, तो ये रहे दो। तो जो शॉर्टर फ्लैजिलम है वो डायरेक्टेड होता है एंटीरियर एंड से, मतलब जो जूस स्पोर का एंटीरियर एंड है वहाँ से,
और जो फ्लैजिलर बेस है वहाँ पे एक तरह से पेयर्स में यूनाइटेड होते हैं, और जो न्यूक्लियस का या न्यूक्लियाई का टिप है वहाँ से अटैच होते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन। तो डियर, जैसा कि हम सभी को अभी हम पढ़ रहे थे कि ये देखिए क्रोमैटोफोर्स देन न्यूक्लियाई आए यहाँ पर टिप में आकर के उन्होंने एक सेप्टा में डिवाइड हो गए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर यहाँ पे फ्लैजिला ये देखिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, और एक ओवल स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हमने जूस्पोर कहा। ठीक है, तो जूस्पोर ये हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया। अब जूस्पोर क्या होता है कि जूस्पोर जो होता है वो अब बायफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, फिर वो 5 से लेकर के 15 मिनट तक जर्मिनेट करने से पहले वहाँ पर स्विम करता है, जो वाटर है वहाँ पे स्विम करेगा, और किसी रेस्ट पीरियड में नहीं आता, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रेस्ट पीरियड नहीं होता है, बस 5 से लेकर के 15 मिनट तक ये स्विम करते हैं। तो जो जूस्पोर है वो सबस्टेटम से अटैच होंगे 15 मिनट के बाद, देन जो उनका फ्लैजिला है वो सेक्रेट करेगा एक थिन वॉल को, फिर क्या होगा, जो क्रोमैटोफोर्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ न्यूक्लियाई, जो आउटवर्ड न्यूक्लियाई हैं वहाँ पर जाएंगे और एक वेजिटेटिव कंडीशन को या थैलस को फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो यही होता है कॉमनली। नाउ डियर, सेकेंड वन इज एप्लानोस्पोर, बाय एप्लानोस्पोर। तो कॉमनली जो आपका बाउचीरिया जर्मिनेटा एंड बाउचीरिया अनकिनेटा और मैराइन स्पीसीज जो होते हैं बाउचीरिया पिटोबोलोइड्स, इनमें मोस्टली एप्लानोस्पोर के थ्रू ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जनरली कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी होते हैं उनमें भी ये हो जाता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ होते हैं जनरली, मोस्टली यही होता है कि जनरली जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ हैं उनमें असेक्सुअली रिप्रोडक्शन अप्लानोस्पोर के थ्रू होता है। तो होता क्या है मोनली ये देखिए, जैसे वहाँ पे जूस्पोरेंजियम बन रहा था, यहाँ पे एप्लानोस्पोरेंजियम होता है एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन करने के लिए, देन एप्लानोस्पोर्स बनते हैं और फिर वो क्या होता है, लिबरेटेड आउट हो जाते हैं, लिबरेशन हो रहा है, देन ये जर्मिनेट करेंगे एप्लानोस्पोर में। ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट है इन्हें हमने एप्लानोस्पोर कहा। ओके, तो डियर मोस्टली क्या होता है कि एक्वेटिक जो स्पीसीज होते हैं एप्लानोस्पोर का, जब उनकी बॉडी में या उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं, जब सूखा पड़ता है, सूख जाते हैं, पानी की कमी होती है, तब वहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन आने पर जो नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जो नॉन मोटाइल स्पेशल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एप्लानोस्पोरेंजिया। ओके, यस, एप्लानोस्पोर्स। सिंगली सेल्स जो टर्मिनल एंड पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेशन होता है, देन शॉर्ट लेटरल और टर्मिनल ब्रांच इनमें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, देन ये देखिए जो वॉल है वो रप्चर हुई और यहाँ पर एप्लानोस्पोर का डाइजेस्ट हुआ या डाइसेंस हुआ, देन ये एप्लानोस्पोर बने, देन स्ट्रक्चर ये डेवलप करके देखिए ये यहाँ से था नंबर फर्स्ट, यहाँ से सेप्टम यहाँ पे बना, एप्लानोस्पोर था, देन ये सेप्टम बना यहाँ से, फिर ये देखिए वेजिटेटिव फिलामेंट बने। ठीक है, ये ठीक है ये हुआ इसका प्रोलिफरेशन यानी डेवलपमेंट, फिर प्लोरिफरेशन के बाद यहाँ पे एप्लानोस्पोर थोड़े थोड़े से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना, देन ये पूरा सबस्टेटम में फिर से ये डिवाइड होने लगा। एक बार फिर से देखिए ये स्ट्रक्चर, देन ये स्ट्रक्चर सेप्टम में डिवाइड, देन ये थोड़ा सा और डेवलपमेंट, देन लिबरेशन, लिबरेशन के बाद डेhiscence और फिर प्योरली एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, ये जर्मिनेट करने के लिए रेडी है और ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब डियर क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, पहले एप्लानोस्पोरेंजियम बना, मैं यहाँ पे नोट्स डिस्कस कर रही हूँ, देन क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है एप्लानोस्पोरेंजियम का, वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि वो आगे ग्रोथ करते हैं, देन सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, थिन वॉल्ड होती है इनमें। एक बाउचीरिया जर्मिनेटा नाम की स्पीसीज है जिसमें जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो ओवल स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, देन वो लिबरेटेड होते हैं एपिकल पोर से और जेलेटिनाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद वो जर्मिनेट करने के लिए रेडी होते हैं। तो बाउचीरिया अनकिनेटा नाम का स्पीसीज है वो क्या करता है, एप्लानोस्पोर का एक तरह से स्पेरिकल और लैबरेटेड करता है
और रप्चर होता है स्पोरेंजियल वॉल जो होते हैं वहाँ से, देन फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लानोस्पोर्स, और फिर क्या करते हैं जूस्पोर के सिमिलर ही होते हैं, मतलब जैसे जूस्पोर होता है, जूस्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, बट जो एप्लानोस्पोर होता है इसमें लैक ऑफ फ्लैजेला होता है, मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो एप्लानोस्पोर क्या होता है, लिबरेशन के बाद जर्मिनेट कर लेते हैं न्यू थैली में या न्यू थैलस में, तो फिर उसके बाद ये डेवलप करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक नया थैलस बनाते हैं, नया वाउचीरिया का स्पीसीज बनाते हैं। सो डियर नाउ द स्ट्रक्चर इज अकाइनेट्स। अकाइनेट्स क्या होते हैं, थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं। जब अनफेवरेबल, आपको ध्यान रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन जब आते हैं, ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर में अकाइनेट्स बनेंगे एंड हाई टेम्परेचर में क्या बनता है, एप्लानोस्पोर। ठीक है, अकाइनेट्स कॉमनली ऑब्जर्व किए गए आपके वाउचीरिया जर्मिनेटा एंड वाउचीरिया मेगास्पोरा एंड वाउचीरिया अनकिनेटा स्पीसीज में। अकाइनेट्स में क्या होता है उनको भी चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर क्या होता है कि अकाइनेट जो इनका टर्मिनल पार्ट होता है लेटरल ब्रांच का, वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो माइग्रेट करता है टिप से जाकर के वहाँ टर्मिनल साइड में, टर्मिनल पार्ट में, वॉल के क्रॉस में, वहाँ पर जाकर के प्रेजेंट या इकट्ठा हो जाता है। फिर मल्टी न्यूक्लियस जो थिक वॉल सेगमेंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे अकाइनेट्स, या इन्हें हम हिप्नोस्पोर्स भी कहते हैं। क्या होगा कि देखिए प्रोटोप्लाज्म जो था, ठीक है, और जो न्यूक्लियस वगैरह थे वो माइग्रेट किए और यहाँ पर आकर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर में यहाँ पर जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे। फिर क्या हुआ, ये सेप्टम का फॉर्मेशन होने लगा, यहाँ पे एक वॉल स्ट्रक्चर बन गई जिससे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हमने कहा अकाइनेट्स। तो डियर क्या होता है कि इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, गोंगरोसिरा स्टेज। जब गोंगरोसिरा स्टेज क्या है कि जब अकाइनेट्स का फॉर्मेशन इस तरह से सेप्टम में डिवाइड हो जाए पूरा थैलस उसका बाउचेरिया का, तो इसे हम कहेंगे गोंगरोसिरा स्टेज। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तब जो अकाइनेट्स हैं ये डेवलप करेंगे और सिस्ट एक तरह की नया थैलस सिस्ट को डेवलप करेगा और नया थैलस बना लेगा। एक रंधावा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1939 में रिपोर्टेड किया था कि बाउचीरिया एनकीनेटा जो है वो सबमर्ज्ड होता है पास्ट में, थैलस जो है वो उसमें जो डेवलप है वो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें डेवलप करते हैं, और एक्सपोज पार्ट जो है वो थैलस को एक तरह से ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर या ब्रिक शेप अकाइनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इनके अनफेवरेबल कंडीशन जब आते हैं, जब लो टेम्परेचर होता है और पानी की कमी होती है, तब इनका फॉर्मेशन होता है मोस्टली। सो डियर अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाउचीरिया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एडवांस ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ऊगैमस टाइप का मीन्स है कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं, मतलब एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन बाउचीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस्ड ऊगैमस टाइप, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया, ओके रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है, मोस्टली कुछ नहीं, एंथ्रीडिया बनेगा, एक बार मैं ब्रीफ बता दूं ब्रीफली, एंथ्रीडिया बनेगा, देन ऊगोनिया बनेगा, फिर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन ये मियोसिस प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे देखिए यंग हैप्लॉइड प्लांट प्रेजेंट ये डेवलप करेगा, देन ये मैच्योर मल्टीन्यूक्लिएट फिलामेंट है उसका, और फिर यही साइकिल चलती रहेगी। ओके, इस जो फर्टिलाइजेशन होगा इसे हम कहेंगे सिनगैमी। ओके, तो डियर मोस्टली होता क्या है कि जो फ्रेश वाटर स्पीसीज होती हैं, मोनोसियस होती हैं, होमोथैलिक होती हैं। होमोथैलिक का मीन्स है कि सेम तरह का जो उनका पूरा थैलस होता है वो स्ट्रक्चर में सेम होता है। तो जैसे कि आपका बाउचीरिया डाइकोटोमा हो गया, बाउचीरिया लिथोरिया हो गया, देन बाउचीरिया मेयांडेंसिस हो गया, ये डायोसियस और हेट्रोथैलिक होते हैं। अच्छा, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक का मीन्स क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली क्या है कि जैसे जो ये थैलस है, ठीक है, अब जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अगर सेम थैलस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस स्पीसीज को हम कहेंगे होमोथैलिक। एंड अलग अलग थैलस पे, अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग एल्गीज पे डेवलप हो रहे हैं तो उससे हम कहेंगे हेट्रोथैलिक। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पोजीशन, स्ट्रक्चर, एंथ्रीडिया की बात करें तो काफ़ी इनका टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बाउचीरिया का, मतलब ये टैक्सोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी के अकॉर्डिंग, और ये काफ़ी मेडिसिन्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं। ओके,
सो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। तो मोस्टली अगर एंथ्रीडिया की बात करें तो जो मैच्योर एंथ्रीडिया होते हैं वो तो जो मैच्योर एंथ्रीडिया होते हैं वो मे बी सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रांगली कर्व होते हैं, कर्व्ड इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जैसे आपको दिख रहा होगा। और एंथ्रीडिया जो हैं वो सेपरेट होते हैं, इससे जो फिलामेंट है उससे एक सेप्टम के थ्रू, मतलब ये देखिए ये सेप्टम बीच में प्रेजेंट है, इसके थ्रू ये सेपरेट है यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, एंथ्रीडिया जो है सेसाइल, मतलब ऐसे ऐसे मोशन कर सकते हैं, सेसाइल मोशन इस तरह से जैसे सांप करता है उस तरह से मोशन कर सकते हैं। एंथ्रीडिया जो है और स्टाक में इनमें प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली मेन ब्रांच से ये अराइज होते हैं। और बाउचीरिया सिवर्सा नाम की स्पीसीज है जो कि इसका एक तरह का एग्जाम्पल है। एंथ्रीडिया जो है वो हाई ब्रांच्ड होते हैं, एंथ्रीडिया सिचुएटेड होते हैं, और जैसे आपका एंड्रोफोर जो होता है वहाँ पर, एंड्रोफोर ये स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे एंड्रोफोर्स। एंड्रोफोर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एंथ्रीडिया सिचुएटेड होते हैं। इसका एग्जांपल बाउचीरिया सिनेंड्रा है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ओके। सो डियर, अगर यंग एंथ्रीडियम की बात करें तो ग्रीन कलर में होता है, आप उसको देखेंगे अगर अपनी नेक डाई से या माइक्रोस्कोप से तो काफ़ी ये ग्रीन कलर में होता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट इनमें कंटेन होता है, प्रेजेंट होता है। और जो मैच्योर एंथ्रीडिया होता है येलो, और बहुत सारे स्पिंडल शेप एंथ्रोजॉइड्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रोजॉइड जो है वो लिबरेटेड होते हैं टर्मिनल पोर के थ्रू, एग्जाम्पल में जैसे बाउचीरिया एवर्सा हो गया, इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये एंथ्रीडिया स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत ये बाहर की तरफ बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हो जाएंगे, देन क्या करेंगे ये वहां से लिबरेटेड हो जाएंगे एंथ्रोजॉइड्स, ओके। अच्छा डियर, जो मोनोसियस स्पीसीज होते हैं एंथ्रीडियम की, उनमें एक स्मॉल बल्जिंग या बोल सकते हैं लेटरल आउट ग्रोथ प्रेजेंट होती है या जनरेट होती है उगोनियम, जो उगोनियम है, उगोनियम के डेवलपमेंट के बाद। फिर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करते हैं, देन कट ऑफ होते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है उनका सेप्टम का, वहाँ से वो कट ऑफ हो जाते हैं और डेवलप कर लेते हैं, ओके। यही स्ट्रक्चर होते हैं। तो डियर, अब क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है ये ग्रो करेगा और कर्व स्ट्रक्चर बना लेगा, और इसका जो अपर पार्ट है वो मेन एंथ्रीडियम होता है, यहाँ से मैंने बताया था सेप्टम में डिवाइड होगा, देन ये मेन एंथ्रीडियम होगा। और लोअर पार्ट जो है इसे हम स्टाक कहेंगे, ये नीचे की जो स्ट्रक्चर है इसे हमने कहा स्टाक। और जो न्यूक्लियाई है एंथ्रीडियम का वो सराउंडेड हो जाएगा, यानी कवर हो जाएगा साइटोप्लाज्म से, एंड देन डेवलप करेगा बाइफ्लैजिलेट येलो कलर एंथ्रोजॉइड्स को, येलो कलर के होते हैं एंथ्रोजॉइड्स। देन एंथ्रोजॉइड जो है वो लिबरेटेड होंगे टिप से और एंथ्रीडियम से, और एपिकल पोर यहाँ पे एक छोटा सा पोर स्ट्रक्चर होगा, पोर होगा, वहाँ से ये लिबरेटेड होंगे। देन क्या होगा कि एपिकल पोर्स एक तरह से ब्रेक हो जाएगा उनमें, और वहाँ से वो बाहर आ जाएंगे, देन उगोनिया पर आकर के यहाँ पर डेवलपमेंट कर लेंगे, फ्यूजन करेंगे, देन मियोसिस प्रोसेस होंगी और उस पोर का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये डेवलप करेंगे मैच्योर थैलस में। ओह माय गॉड, सॉरी डियर, एक तरह का टेक्निकल मिस्टेक हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम। तो मोस्टली इसमें क्या है, उगोनियम जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं कलरलेस मल्टीन्यूक्लियस मास से। जो आपका इसका बाउचीरिया का साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो बेस ब्रांच होती है, एंथ्रीडियल ब्रांच जो है, वहाँ पर बेस में क्या होता है, एक्यूमुलेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और एक इन्हें हम वंडर प्लाज्म कहते हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो जो उगोनिया को बनाएगा उसे कहेंगे वंडर प्लाज्म, ठीक है। वंडर प्लाज्म जो है वो एंटर करेगा आउट ग्रोथ में, एक तरह से बल्जिंग, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रही है, ये स्ट्रक्चर ये बल्जिंग होने लगेगी ऊपर की तरफ और मेन फिलामेंट से, और इसी आउट ग्रोथ को हम उगोनियल इनिशियल कहेंगे, ओके। अब क्या होगा कि धीरे धीरे मैच्योर होने लगेंगे, तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो होंगे वो एंटर करेंगे उगोनिया में, और एक ग्लोब की तरह या बोल सकते हैं गोल स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे।
जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ओगोनियम क्या होगा, ये देखिए बल्जिंग स्ट्रक्चर हुई, बल्जिंग स्ट्रक्चर में फिर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई एंटर किए इनटू ओगोनियम में, फिर मेकिंग किया लार्ज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का जिसे हमने ओगोनियम कहा। ओके, ओगोनियम क्या करेगा, ओगोनियम मैच्योर होगा और सेपरेट करेगा, मेन ब्रांच में डेवलपमेंट करेगा सेप्टम का, जो उसका बेस है यहाँ पर, जैसे ये देखिए बेस पर, यहाँ पर भी देखिए ये बेस पर सेप्टम का डेवलपमेंट करेगा। मैच्योर ओगोनिया जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं स्ट्रक्चर में, और न्यूक्लियस जो है वो प्रोटोप्लाज्म को एक तरह के सिंगल एग में फॉर्म कर लेंगे और वही डेवलप करेंगे, मतलब सिंगल एक तरह का एग डेवलपमेंट होने लगेगा इनमें। ओके, सो अब फुल्ली जब मैच्योर हो जाएंगे एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया, तब उसके बाद होता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो ओगोनिया है वो सेक्रेट करते हैं जिलेटिनस ड्रॉप को थ्रू अ पोर नियर द बीक, जो बीक होता है उसके, ये देखिए यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पर एक तरह के जिलेटिनस ड्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, सेक्रेट करेंगे, और लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड जो हैं वो लिबरेटेड हो जाएंगे ड्रॉप से ही, मतलब वो जो ये पोर होगा यहाँ पे एक तरह का जो वो लिक्विड सेक्रेट करेंगे उससे पोर जनरेट होगा। देन क्या होगा, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड, मैनी एंथ्रोजॉइड पुश होंगे ओगोनियम में, देन एंथ्रोजॉइड स्ट्राइक करेंगे वायलेंटली, एक तरह से मान लीजिए अटैक करेंगे, और फॉल बैक होंगे, पुश फॉरवर्ड होंगे, अगेन फॉल बैक होंगे, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड आकर के उसमें एंटर कर जाएंगे, भर जाएंगे। फिर क्या होगा, अब एंट्री तो हो गई मेम्ब्रेन के थ्रू, अब वो पोर से अंदर एंटर किए उसके ओवम के अंदर, देन एंटर करने के बाद वो डेवलप करेंगे पोर को और एक तरह से एंथ्रोजॉइड्स को, और मेल न्यूक्लियस इंक्रीज होंगे साइज में और फ्यूज करेंगे एग को, देन वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, मतलब ये देखिए पहले एंथ्रीडियल ब्रांच थी, देन ये वंडरप्लाज्म था, यहाँ पे आकर के जो साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ उसे हमने कहा वंडरप्लाज्म, देन ये वल्जिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गई, देन ओगोनिया बन गया वल्जिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेप्टम का भी फॉर्मेशन हो गया, देन एंथ्रीडिया बन गया, यहाँ पे देखिए ये सेप्टम बना, यहाँ पे ओगोनिया ये बना, देन ये एंथ्रोजॉइड बने बीक से, ये देखिए बीक यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई छोटी सी, देन न्यूक्लियस है यहाँ पर। अब क्या हुआ, एंथ्रोजॉइड जो है यहाँ पे पोर होगा, पोर जनरेट करेंगे, एक ड्रॉप को जेलेटिनस मटेरियल को सेक्रेट करेंगे, देन क्या होगा, ये इसमें पोर में एंटर कर देगा, यहाँ से जो ओगोनियम है या ओवम है वहाँ पे सेक्रेट कर देगा एक तरह के, बहुत तरह के एंथ्रोजॉइड्स को, मतलब अंदर एंटर करवा देगा। फिर क्या होगा, ये एम्प्टी हो जाएगा एंथ्रोजॉइड, और यहाँ पर फ्यूजन जो न्यूक्लियस है, जो मेल एंड फीमेल है वो फॉर्मेशन करने लगेंगे, देन बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो जो जाइगोट होता है वो सेक्रेट करता है थिक 3 से 7 लेयर को, मतलब जो ये लेयर होता है ये जाइगोट, यहाँ पे 3 से लेकर के 7 लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो इससे ही हम कहते हैं ऊसपोर। कब, जब 3 से लेकर के 7 तक लेयर प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को, उस ओवल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऊसपोर। अब क्रोमेटोफोर जो है वो डीजनरेट होंगे और सेंटर जो होगा सेल का वहाँ पर जाकर के फिर से डीजनरेट होने लगेंगे। तो डियर, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ ऊसपोर। तो ऊसपोर क्या हुआ कि रेस्ट पीरियड में जाएंगे जर्मिनेशन से पहले, फिर जब फेवरेबल सीजन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो जो ओगोनियल वॉल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी ख़राब हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, देन ऊसपोर जो होंगे वो लिबरेटेड होंगे और डायरेक्टली जो ऊसपोर होंगे वो न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही इनमें होता है डेवलपमेंट, इसी तरह से बनेगा नया थैलस। अब क्या होगा कि जब इनमें एग्जैक्ट स्टेज आती है जिसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, रिडक्शन डिवीज़न का मतलब होता है कि एक तरह से ये देखिए मान लीजिए फिलामेंट है किसी का, म्यूसिस हुआ, मतलब बाउचेरिया का ऊसपोर हुआ, इसका जर्मिनेशन म्यूसिस हुआ, देन ये जो डिवीज़न करेंगे यहाँ पे आउटर ये ग्रोथ करते जाएंगे, देन ये लेटरल राइजोइड्स वगैरह ग्रोथ करते जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन डिवीज़न। तो रिडक्शन डिवीज़न होगा जिसमें बाउचेरिया क्लियर नहीं होगा, और लेकिन रिडक्शन डिवीज़न के बाद वो उसमें फर्स्ट न्यूक्लियस बनेगा, फिर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, जर्मिनेटिंग करेगा ऊसपोर को, ऊसपोर जर्मिनेट करेगा और हैप्लॉइड थैलस बना लेगा बाउचेरिया का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से होता है ये, किस तरह से इनमें जर्मिनेशन होता है। तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्यारे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।